कर्ण इंसान नहीं था। महाभारत का खौफनाक सच। रुको एक सेकंड। अगर तुमने इस कहानी को स्किप किया तो शायद तुम जिंदगी भर उस सच से अनजान रह जाओगे जिसे जानकर बड़े बड़े ज्ञानी भी चुप हो गए थे। तुमने कर्ण का नाम सुना है, दानवीर, महान योद्धा, सूर्यपुत्र, लेकिन तुमने कर्ण को आज तक गलत समझा है। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि उसके शरीर पर जो कवच था वो कोई साधारण वरदान नहीं, बल्कि एक अधूरी लड़ाई का आखिरी टुकड़ा था। एक ऐसा टुकड़ा जिसमें छुपा था हजारों साल पुराना खून, दर्द और एक राक्षस की आखिरी सांस। कहा जाता है कि ये कथा प्राचीन मान्यताओं और लोक कथाओं पर आधारित है, लेकिन जो सच इसमें छुपा है वो तुम्हारी सोच हिला सकता है। क्योंकि ये कहानी महाभारत से शुरू नहीं होती, ये उससे बहुत पहले शुरू होती है, जब समय भी पूरी तरह जागा नहीं था, जब एक ऐसी शक्ति ने जन्म लिया जिसने मौत को नियम नहीं मजाक समझ लिया। और उसी पल एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसका अंत आज तक कोई समझ नहीं पाया। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम उस सच को जानने के लिए तैयार हो जो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है? समय के उस अंधेरे हिस्से में जहां रोशनी भी पहुंचने से डरती थी, एक राक्षस पैदा हुआ, सहस्र कवच। उसका नाम ही उसका डर था, क्योंकि उसके शरीर पर थे 1000 कवच। लेकिन असली खौफ उन कवचों में नहीं था, बल्कि उस शर्त में था जो उन्हें तोड़ने के लिए रखी गई थी। हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल की लड़ाई, और जैसे ही कवच टूटे उस योद्धा की मौत तय। सोचो, कोई जीतना ही न चाहे, क्योंकि जीत का मतलब ही मौत हो। और यही वजह थी कि सहस्र कवच ने खुद को अजेय समझ लिया। उसने सोचा, कोई नहीं आएगा, कोई अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि जब अन्याय अपनी हद पार करता है तो ब्रह्मांड खुद जवाब देता है। और वो जवाब अब आने वाला था। जब उसका आतंक हर दिशा में फैल गया, तब एक आवाज उठी, एक स्त्री की मूर्ति, जिसने न तो तलवार उठाई न युद्ध किया, लेकिन उसकी तपस्या ने देवताओं को झुका दिया। उसने एक ही इच्छा मांगी, इस राक्षस का अंत। और यहीं से खेल बदल गया, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि उसका अंत होगा, लेकिन सीधे नहीं, एक योजना के जरिए। एक ऐसी योजना जो समय को ही हथियार बना दे। और फिर जन्म हुआ 2 भाइयों का, नर और नारायण। लेकिन ये सिर्फ 2 भाई नहीं थे, ये एक ही आत्मा के 2 रूप थे। एक गिरता, दूसरा उसे उठा देता। एक मरता, दूसरा उसे वापस ले आता। और यहीं से उस राक्षस के लिए असली डर शुरू हुआ। जब नर और नारायण पहली बार सहस्र कवच के सामने आए तो वो हंसा जोर से। उसे लगा ये 2 साधु उसका क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उसकी हंसी धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि ये लड़ाई अलग थी। ये ताकत की नहीं, समय की थी। 1000 साल, सिर्फ एक कवच। और जब पहला कवच टूटा तो नारायण गिर पड़े मृत। लेकिन अगले ही पल नर ने उसे वापस खड़ा कर दिया। और फिर वही खेल, एक लड़ता, एक तप करता, एक मरता, दूसरा जिंदा करता। ये युद्ध नहीं था, ये एक ऐसा चक्र था जिससे निकलना नामुमकिन था। और सहस्र कवच पहली बार समझ गया था कि ये उसकी आखिरी लड़ाई है। सदियां गुजर गईं, एक के बाद एक कवच टूटते गए। 100, 300, 700 और फिर 999। अब बस एक बचा था, और उसी एक में उसकी पूरी उम्मीद छुपी थी। लेकिन उसी पल उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो भागा। हाँ, वो राक्षस जो कभी नहीं डरा, अब जान बचाकर भाग रहा था और सीधा पहुंचा सूर्यदेव के पास। उसकी सांसें तेज थीं, आवाज कांप रही थी। उसने शरण मांगी, और सूर्यदेव, जो अपने भक्त को मना नहीं कर सकते थे, उन्होंने उसे अपने अंदर समा लिया। लेकिन यही वो पल था जहां एक छोटी सी दया एक बहुत बड़ी गलती बन गई, क्योंकि जो आगे होने वाला था उसने युगों की दिशा बदल दी। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही सहस्र कवच सूर्यदेव के तेज में छिपा, पूरा आकाश एक पल के लिए सन्न रह गया। और अगले ही क्षण वहां पहुंचे नर और नारायण। उनकी आंखों में ऐसा क्रोध था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उन्होंने सूर्यदेव को ललकारा। न्याय छुपाया नहीं जाता, लेकिन सूर्यदेव अडिग रहे, वह मेरा शरणागत है। और बस यही वो पल था जहां धर्म और दया टकरा गए। और जब ये दोनों टकराते हैं तो परिणाम हमेशा भयानक होता है। उसी क्षण नर और नारायण ने वो श्राप दिया,
जिसने एक देवता की तकदीर बदल दी, एक ऐसा श्राप जिसका असर सीधे आने वाले युग पर पड़ने वाला था। लेकिन क्या सूर्य देव को अंदाजा था कि उनकी ये एक गलती किसी और के जीवन को अभिशाप बना देगी? युग बदला, समय आगे बढ़ा, लेकिन श्राप कभी खत्म नहीं होता। वो इंतजार करता है सही पल का। और जब द्वापर युग आया, तब उस श्राप ने जन्म लिया, एक बच्चे के रूप में। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। जैसे ही वो बालक पैदा हुआ, उसके शरीर पर चमक रहा था एक अभेद्य कवच और कानों में दिव्य कुंडल। सबने इसे आशीर्वाद समझा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये उसी राक्षस का आखिरी बचा हुआ हिस्सा था। वही अंतिम कवच जो हजारों साल तक बचा रहा और अब वापस आ चुका था। लेकिन सवाल ये है, क्या वो बालक खुद जानता था कि वो कौन है, या वो सिर्फ एक मोहरा बनने वाला था? उस बालक का नाम रखा गया कर्ण, लेकिन उसकी कहानी जन्म से ही अधूरी थी। माँ ने त्याग दिया, समाज ने ठुकरा दिया, और दुनिया ने कभी उसे वो सम्मान नहीं दिया जिसका वो हकदार था। लेकिन सबसे बड़ा सच ये था कि वो खुद भी नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या छुपा है। एक तरफ सूर्य का तेज, दूसरी तरफ एक राक्षस का अधूरा अंश, और यही दो ताकतें उसके अंदर टकरा रही थीं, हर फैसले में, हर कदम पर। और शायद इसी वजह से कर्ण हमेशा उस रास्ते पर चला जहां उसे सम्मान तो मिला, लेकिन शांति कभी नहीं। लेकिन असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि उसकी मुलाकात होने वाली थी अपने ही अतीत से। उधर समय ने फिर से अपना खेल शुरू किया। नर और नारायण भी लौट चुके थे, इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में। लेकिन इस बार युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं था, ये बुद्धि और रणनीति का खेल था। कृष्ण सब जानते थे, वो पुरानी कहानी, वो अधूरा कवच और वो आखिरी हिसाब। उन्हें पता था कि जब तक कर्ण के पास वो कवच है, उसे कोई नहीं हरा सकता। और तभी उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसे आज भी लोग समझ नहीं पाते। उन्होंने इंद्र को भेजा, एक साधारण ब्राह्मण बनाकर, लेकिन ये कोई साधारण मांग नहीं थी। ये कर्ण के अस्तित्व की परीक्षा थी, और शायद उसके अंत की शुरुआत भी। जब ब्राह्मण बने इंद्र कर्ण के सामने खड़े हुए और उन्होंने उसका कवच मांगा, तो एक पल के लिए समय थम गया। कर्ण सब समझ गया था, ये कोई साधारण दान नहीं, ये उसकी मौत का बुलावा था। लेकिन फिर भी उसने मना नहीं किया। उसने मुस्कुराते हुए चाकू उठाया और अपने ही शरीर से चिपके उस कवच को काटकर अलग कर दिया। खून बह रहा था, दर्द असहनीय था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, क्योंकि उस पल वो सिर्फ दानवीर नहीं था, वो अपने भाग्य को खुद लिख रहा था। उधर कृष्ण दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई पुराना हिसाब धीरे धीरे पूरा हो रहा हो। लेकिन क्या सच में ये अंत था, या अभी सबसे बड़ा प्रहार बाकी था? और फिर वो दिन आ ही गया, कुरुक्षेत्र, जहां सिर्फ योद्धा नहीं, किस्मतें टकरा रही थीं। एक तरफ खड़ा था कर्ण, जिसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो, और दूसरी तरफ अर्जुन, जिसके पीछे खड़े थे स्वयं कृष्ण। लेकिन ये सिर्फ दो धनुर्धरों की लड़ाई नहीं थी, ये हजारों साल पुरानी उस लड़ाई का आखिरी पड़ाव था। जब कर्ण ने अपना धनुष उठाया, तो हर तीर के साथ जैसे उसका अतीत जाग रहा था। हर वार में एक अधूरी याद, एक धुंधली छवि, और तभी अचानक उसका रथ धंस गया। धरती ने जैसे उसे पकड़ लिया हो। वो नीचे झुका पहिया निकालने के लिए, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में कुछ टूटा। एक झटका, एक याद उसे दिखा, वो राक्षस, वो कवच, वो युद्ध, और उसे समझ आ गया, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये धरती उसे रोक नहीं रही, ये उसका हिसाब मांग रही है। लेकिन क्या वो उस पल सच्चाई समझ पाया था, या बहुत देर हो चुकी थी? कर्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, धर्म के नियम मत तोड़ो। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन एक अजीब सी सच्चाई भी। वो जानता था कि ये वही क्षण है जहां न्याय और अन्याय की रेखा धुंधली हो जाती है। लेकिन कृष्ण, जो सब देख रहे थे, उन्होंने वो कहा जिसने इतिहास बदल दिया, पार्थ, यही समय है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके पीछे हजारों साल का इंतजार छुपा था। अर्जुन एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसने तीर चढ़ाया, और उस एक तीर में सिर्फ एक वार नहीं था, उसमें एक अधूरी कहानी का अंत छुपा था। जैसे ही तीर छूटा, हवा भी एक पल के लिए रुक गई, और अगले ही क्षण सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हुआ था, या कुछ और शुरू हो चुका था? कर्ण गिरा,
लेकिन उसकी आंखें बंद होने से पहले उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो किसी और ने नहीं देखा। उसने खुद को फिर उसी युद्ध में पाया, वही सहस्र कवच, वही नर नारायण और वो आखिरी कवच जो अब टूट चुका था। उस पल उसे समझ आ गया कि वो कौन था और उसकी पूरी जिंदगी क्यों एक संघर्ष बनी रही। वो सिर्फ कर्ण नहीं था, वो एक अधूरी कहानी का आखिरी हिस्सा था, एक ऐसा हिस्सा जिसे खत्म होना ही था। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि मरते वक्त उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। लेकिन अगर उसे मुक्ति मिल गई तो वो अंश, वो शक्ति, क्या वो भी खत्म हो गई? युद्ध खत्म हुआ, इतिहास लिखा गया और कर्ण को एक महान योद्धा के रूप में याद किया गया। लेकिन कुछ कहानियां किताबों में नहीं लिखी जाती, वो छिपी रहती हैं समय के अंधेरे कोनों में। कहते हैं उस दिन जब कर्ण का शरीर अग्नि को समर्पित किया गया तो कुछ अजीब हुआ। उसकी चिता की राख में एक पल के लिए एक चमक दिखी, जैसे कोई धातु, कोई कवच अभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ हो। कुछ लोगों ने कहा यह भ्रम था, लेकिन कुछ ने कसम खाई कि उन्होंने उस राख में एक हल्की सी धड़कन महसूस की थी, जैसे कुछ अभी भी जिंदा हो, इंतजार कर रहा हो सही समय का। लेकिन अगर वो सच है तो सवाल ये है, वो आज कहाँ है? और अब सबसे खतरनाक सवाल, अगर वो आखिरी कवच सच में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, अगर उसका कोई अंश आज भी मौजूद है, तो क्या वो फिर से किसी को अपना वाहक बना सकता है? क्या वो फिर से किसी ऐसे इंसान को चुनेगा जो महान हो लेकिन अकेला, जो शक्तिशाली हो लेकिन अंदर से टूटा हुआ? क्योंकि इतिहास खुद को दोहराना पसंद करता है और अधूरी कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ छिप जाती हैं, सही समय का इंतजार करती हैं। तो अगली बार जब तुम कर्ण का नाम सुनो तो सिर्फ एक योद्धा मत देखना, बल्कि एक सवाल पूछना, क्या वो सच में खत्म हो गया या वो फिर से लौटने वाला है? और अगर तुम इस राज को और गहराई से जानना चाहते हो तो याद रखना, कुछ सच्चाइयां सिर्फ उन्हीं को दिखती हैं जो उन्हें देखने की हिम्मत रखते हैं। और अगर तुम इस राज को सच में समझ गए हो तो इसे अपने तक मत रखना, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, आगे बढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपनी राय कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। इसे शेयर करें ताकि ये सीख दूसरों तक भी पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।